अब भैया एग्जाम में प्रश्न आया था कि भारत की आजादी में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था। अब बच्चे को इसका उत्तर लिखना था, लेकिन बच्चे ने इस पर ऐसा जवाब दिया जिसे देखकर बेचारा टीचर भी हिल गया होगा। देखिए, भारत की आजादी में गांधी जी का इतना बड़ा हाथ था। वाह भाई, क्या जवाब दिया है। लेकिन शायद टीचर जी को ये जवाब पसंद नहीं आया, इसीलिए 10 में से 0 नंबर तो दिए ही, साथ में लानत है लिखा सो अलग। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगला प्रश्न आया कि मुहावरों को उदाहरण देकर समझाइए, जिसमें मुहावरा था कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब भाई स्टूडेंट को इस मुहावरे को उदाहरण देकर समझाना था, तो फिर क्या था, इस भोले वाले स्टूडेंट ने ऐसे उदाहरण देकर पूरे मुहावरे का अर्थ समझा दिया। पहले तो इसने उल्टा चोर बना दिया और उसी के सामने कोतवाल। लेकिन भैया अभी भी पूरे मुहावरे का अर्थ नहीं बना था, क्योंकि चोर कोतवाल को डांट भी तो रहा है ना। अब ये दिखाने के लिए महाशय ने चोर के पास लिख दिया, अबे ओए कोतवाल। हाँ तो भैया इसी कड़ी में अगला प्रश्न आया था कि गोबर गैस किसे कहते हैं, प्रकाश डालिए। अब छात्र को पहले बताना था कि गोबर गैस किसे कहते हैं, तो छात्र ने बिल्कुल बकायदा बताया है। देखिए, गोबर गैस, जब भैंस पोटा करती है तब जो गैस निकलती है उसे ही गोबर की गैस कहते हैं। वाह, क्या उत्तर लिखा है। और अभी तो उत्तर बाकी था, क्योंकि प्रकाश भी तो डालना था। अब प्रकाश डालने के लिए सबसे पहले इन्होंने एक भैंस का निर्माण किया, उसके बाद पीछे गोबर का, और फिर एक टॉर्च बनाकर उसका प्रकाश सीधे भैंस के पिछवाड़े पर डाल दिया। ये लो, डाल दिया प्रकाश। अगर बात करें हम अगली कॉपी की, तो कक्षा 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही थी, जिसमें इन्हें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने थे। पहला प्रश्न था कबीरदास के ऊपर निबंध लिखो, वहीं पर दूसरा था कि अमिताभ बच्चन के ऊपर लेख लिखो। अब भैया पल्लवी जी को दोनों प्रश्नों के उत्तर देने थे, जिसमें से पहले प्रश्न का उत्तर इन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा, कबीरदास लिखकर उसके ऊपर निबंध लिख दिया। ये हो गया कबीरदास के ऊपर निबंध। अब रहा दूसरा प्रश्न, जिसमें अमिताभ बच्चन के ऊपर लेख लिखना था, जो कि पल्लवी जी ने कुछ उसी तरीके से लिखा, अमिताभ लिखकर उसके ऊपर लेख लिख दिया, और ये हो गया उत्तर। भैया इसी कड़ी में अगली कॉपी आई, जिसमें प्रश्न था कि बापू का पूरा नाम क्या था और वो जेल क्यों गए थे। अब बच्चे को इसका उत्तर लिखना था, लेकिन बच्चा बड़ा भोला निकला, जिसके चलते वो बापू को गांधी जी ना समझकर आसाराम बापू समझ बैठा और ऐसा उत्तर लिख दिया कि बापू का पूरा नाम आसाराम बापू था और वो बलात्कार के जुर्म में जेल गए थे। कौन है ये लोग? अब भैया छात्र ने ऐसा उत्तर लिखा, वहां तक चलो ठीक है, अपन मानते हैं। लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है कि टीचर ने इसको 2 में से पूरे 2 नंबर दिए। दोस्तों अगर आप मेरी माने तो इस उत्तर लिखने वाले छात्र और टीचर दोनों को 2-2 नारियल और एक शॉल देकर सम्मानित करना चाहिए। ये आइडिया अच्छा रहने का। दोस्तों बहुत सारे छात्र पैसों के अभाव के कारण अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक को फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं। अब कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है। इस छात्र ने फीस माफी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखा है, लेकिन इसने प्रार्थना पत्र में ऐसी बातें लिखी जिन्हें देखते ही आपकी आंखें भर आएंगी। जी हाँ, छात्र ने लिखा है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, नेशनल इंटर कॉलेज बसखारी, सविनय निवेदन है कि मेरे बापू ने मुझे 500 रुपए दिए थे, 200 की दारू पी ली, 150 की मूवी देख ली और 100 की अंग्रेजी वाली मैडम पर शर्त हार गया। मुझे लगता था कि उनका चक्कर सिर्फ मैथ वाले सर से है, लेकिन उनका चक्कर तो आपसे भी है। अब 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो फीस माफ या फिर राज का पर्दाफाश। भैया इसने तो टीचर की ही बजा दी। अब तो टीचर को भी विवश होकर इसकी फीस माफ करनी ही पड़ेगी। और हाँ, आपको क्या लगता है पिक्चर यहीं पर खत्म हो गई? अरे नहीं, अभी तक हमने स्टूडेंट का नाम कहाँ देखा। जी हाँ, स्टूडेंट ने नीचे अपना नाम लिखा है, प्रार्थी आपकी बेटी का आशिक। यार सोलंकी, यार चुल्लू भर पानी यहाँ कहाँ मिलेगा? प्रश्न था पर्यायवाची शब्द लिखो, जिसमें छात्र को अपने हिसाब से कौन से भी 8-10 पर्यायवाची शब्द लिखने थे। लेकिन छात्र तो महाज्ञानी निकला और पर्यायवाची शब्दों की जगह है उसने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिख डाले, जिसमें पहला था जो कभी ना मरे। तो जनाब ने जवाब में लिखा है साउथ का हीरो। दूसरा था जो कभी ना दिखे, मिस्टर इंडियन। तीसरा था जिसका कोई अंत न हो, माँ का भाषण, गजब। चौथा सदा झूठ बोलने वाला, जवाब है नेता। चलो ये जवाब मुझे भी थोड़ा बहुत सही लगा। इसी कड़ी में 5वां था जो कभी ना मरे, छोटा भीम। आकाश को चूमने वाला हेलीकॉप्टर, और आखिरी था जो हाल ही मरा हो, श्रीदेवी। भैया इस छात्र ने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया, लेकिन शायद टीचर जी को इनके ये खुराफाती उत्तर पसंद नहीं आए, इसीलिए 7 में से 0 बट्टा सन्नाटा दे दिया। दोस्तों महाकवि, कथाकार, नाटककार जयशंकर प्रसाद को कौन नहीं जानता। कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक, ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद की रचनाएं देखने को जरूर मिलती है।
अब उन्हीं से संबंधित परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न था कि जयशंकर प्रसाद के बारे में बताओ। अब स्टूडेंट को इसका उत्तर लिखना था, लेकिन ये छात्र भी उन्हीं पिछले स्टूडेंट्स का भाई निकला और ऐसा उत्तर लिखा जिसे देखकर चेक करने वाले टीचर के तो दिमाग की नसें हिल गई होंगी। जरा देखिए, उत्तर लिखा कि जब महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शंकर की पूजा के साथ जयकारा लगाया जाता है और फिर उसके बाद में जो प्रसाद का वितरण किया जाता है उसे ही जयशंकर प्रसाद कहते हैं। अरे भैया